नमस्कार बच्चों। सेक्शन जी में होम साइंस में हम रंगोली अल्पना मांडना हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे घरेलू कूड़े करकट का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। एक्चुअल में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कूड़े करकट का में आती हैं। जैसे घर में सब्जियों का कचरा है, चाय पत्ती है, पॉलीथीन्स हैं, कागज़ हैं, तो ये सब जो है वो कूड़े करकट के अंदर आता है। तो कूड़े करकट का जो कि हमारे लिए घर के अंदर जो चीज़ आवश्यक नहीं है, जो हमारी यूज़ की नहीं है, वही कूड़ा करकट बन जाती है। जैसे टूटी हुई कुर्सी भी है, या कोई भी लोहे का सामान खराब हो गया है, खाली डब्बे हैं, खाली प्लास्टिक है, तो इन सब का हम प्रबंधन कैसे करेंगे। पुराने मोबाइल हैं, आजकल तो पुराने मोबाइल के रूप में कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसका किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए कि पर्यावरण के ऊपर कोई भी गलत असर नहीं पड़े। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि कूड़े करकट का वर्गीकरण क्या है। सबसे पहले तो आता है कूड़े करकट में मलमूत्र। मलमूत्र आप देखते हैं कि हम आजकल तो वैसे सब जगह सभी घरों के अंदर फैसिलिटीज़ हैं। पहले का समय गया जब ओपन के अंदर मलमूत्र विसर्जन किया जाता था। अब तो आप देखेंगे जहाँ भी घर बनता है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वो नगर निगम है, वो सीवरेज लाइन बना देती है। तो मलमूत्र जो है वो जो है कूड़े करकट के रूप में आता है, जिसका घर से हमें पूरा पाइपलाइन निकाल करके और या तो हमें सोसाइटी में डालना पड़ता है या फिर सीवरेज लाइन के अंदर हमें उसका विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद आता है औद्योगिक संस्थानों, रासायनिक कारखानों और अन्य स्रोतों से जो भी वेस्टेज जो निकलता है, लाया गया जो पदार्थ होता है, वो भी कूड़ा करकट कहलाता है। उसके अलावा तीसरा आता है सूखा कचरा और तरल कचरा, जो कि हमारे घरों के अंदर में निकलता है। सूखे कचरे के अंदर आपकी कागज़, पॉलीथीन और ये सब आ जाएगा, और तरल कचरे के अंदर आपकी चाय की पत्ती है, या आपकी वेस्टेज सब्जी है, पुरानी खराब हो गई हुई सब्जी है, या और भी कई गंदा पानी है, ये सब कुछ तरल कचरे के अंदर आ जाता है। तो हमें इस पूरे सभी घर के अंदर घरेलू जो कूड़ा करकट होता है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, सूखा कचरा और तरल कचरा। अब इनका हमें किस प्रकार से पहले संग्रहण करना चाहिए, उसके बाद उसका किस प्रकार से निष्कासन करना चाहिए, और निष्कासन तक ही हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, उसका हमें निस्तारण भी करना होता है। तो कचरे का हमें निस्तारण भी करना चाहिए। तो संग्रहण करने के लिए तो हम घर में क्या करते हैं कि हमने जगह जगह पर, जैसे ड्रेसिंग टेबल के पास है, बाथरूम में है, सैनिटरी पैड्स वगैरह डालने के लिए बाथरूम में हम डस्टबिन रखते हैं, किचन का कचरा डालने के लिए किचन में डस्टबिन रखते हैं, एक बाहर हम कागज़ पॉलीथीन वगैरह डालने के लिए भी हम डस्टबिन रख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम घर का जो कचरा है उसको संग्रहित कर लेते हैं, और सबसे लास्ट में दो थैली बना लेते हैं, जिसमें एक में हमारा सूखा कचरा रह जाता है और एक में हमारा गीला कचरा रह जाता है। सेकंड काम आता है उसका निष्कासन करना। निष्कासन के लिए आज के समय में नगर निगम ने बहुत अच्छी सुविधा हमारे कॉलोनी के सभी जगह के लिए निकाली है कि घर घर स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा इकट्ठा करने डोर टू डोर जो है गाड़ी आती है, और उसके अंदर हम उसके अंदर भी दो सेक्शन बने हुए हैं, एक सूखे कचरे के लिए और एक गीले कचरे के लिए। तो गीले कचरे की थैली हम गीले कचरे में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, और सूखे के कचरे की थैली हम सूखे के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने घर के कचरे को इकट्ठा करके और उसका निष्कासन हम जो है गाड़ी वाले तक कर देते हैं। लेकिन उसके पश्चात उस नगर निगम के कचरे सब जगह से इकट्ठा करके जो कचरा जा रहा है उसका निस्तारण किस तरह से करना चाहिए, ये भी हमें जानना आवश्यक है। और सबसे बढ़िया काम यही है निस्तारण, कचरे का निस्तारण। तो सबसे पहले जो कचरे का निस्तारण होता है वो हम पहली विधि पढ़ेंगे, कंपोस्ट खाद बनाना। तो कंपोस्ट खाद में क्या करते हैं कि कंपोस्ट विधि के द्वारा मल और जितना भी कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है दोनों का निस्तारण हम कर सकते हैं। जैसे सूखे पत्ते हैं, कागज़ है, मल है, मूत्र है। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो
जीवाणुविक बायोलॉजिकल जो क्रिया के द्वारा विघटित होकर के और उसका रूप बदल जाता है और एक खाद के रूप में हमें वो मिल जाता है, जो कि खेत के अंदर हम फसल में डाल सकते हैं और उसकी खेत की उपज के लिए, फसल की उपज के लिए वो बहुत अच्छी खाद बन करके तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हम इस विधि के द्वारा जो खाद हम तैयार करते हैं, कैसे करते हैं कि अपने घर के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं कि घर के कोने में हम कहीं 3 फुट गहरा, 5 से 8 फुट चौड़ा और 15 से 25 फुट लंबा गड्ढा हम एक स्थान पे कर लेते हैं। आपकी जगह जितनी है उस हिसाब से आप उसको छोटा भी कर सकते हो और गड्ढे की जो लंबाई है वो 3 फुट से अधिक रखी जाए, जिससे कि उसके अंदर कचरा डालना आसान रहे। तो कागज़ है, चाय की पत्ती है, या जो सब्जी फल इनके द्वारा जो कचरा निकल रहा है वह है, और सूखे पत्ते हैं और मलमूत्र है, इन सबको हम इकट्ठा करके उस गड्ढे के अंदर भर देते हैं और उसके ऊपर एक दिन का कचरा डाल करके और उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं। फिर ऐसे ही वापस दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब तक कि आपका वो गड्ढा भर नहीं जाता है। 10 से 12 दिन के पश्चात इसके अंदर जीवाणुविक क्रिया शुरू होने लगती है। तो सपोज़ हमने 9 इंच रखी है इसकी गहराई, तो हम 9 दिन तक उसके अंदर डाल सकते हैं। 10 से 12 दिन के पश्चात उसके अंदर जीवाणुविक क्रिया उसकी जो है वो शुरू हो जाती है और उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड उत्पन्न होने लगता है। इससे अधिक अगर ताप हो जाता है तो मक्खियाँ, अंडे, लार्वा आदि हानिकारक जीवाणु भी उसके अंदर पैदा हो सकते हैं। तो पूरा गड्ढा जो है वो मल, कचरे और उनके द्वारा भर जाता है और अंदर ही अंदर जो है बायोलॉजिकल क्रियाएँ होती हैं, जीवाणुविक क्रियाएँ होती हैं। उसके कारण वो सारा कचरा जो है वो मिट्टी के साथ मिलकर के खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हमने मान लीजिए गमले उगा रखे हैं या कहीं अपने घर के अंदर किचन गार्डनिंग हम कर रहे हैं, उसके अंदर हम उसको डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने घर के कचरे का उपयोग करने का। उसके अलावा सेकंड जो आता है, इसके द्वारा जो है वो गैस भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और दूसरी गैस भी निकल सकती है, जिसके द्वारा कि जिसको हम ईंधन के रूप में हम काम में ले सकते हैं। लेकिन ये स्थिति तब आती है जब बहुत बड़े एरिया के अंदर हम इस तरह का काम करते हैं कि जहाँ पर गाय भैंस पाली जा रही हैं, उनका गोबर एकत्रित किया जा रहा है, उस गोबर को डाल रहे हैं, उसके द्वारा भी गैस उत्पन्न की जा सकती है और उसके द्वारा ईंधन के रूप में खाना बनाने के काम में वो ली जा सकती है। दूसरा आता है नियंत्रित भूमिकरण। नियंत्रित भूमिभरण में क्या होता है कि जैसे कहीं पर गड्ढा है और वहाँ पर सड़क बनाई जा रही है या वहाँ पर प्लॉट कट रहे हैं या बराबर करना है खेत या सड़क बनाने के लिए जो है वहाँ पर